नमस्कार, एमएच1 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने साल 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों को लेकर एमएसपी में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से इसे अच्छी बढ़ोतरी बताया जा रहा है। वहीं जो किसान संगठन अभी धरने पर बैठे हुए हैं या जो आंदोलन कर रहे हैं वो इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि एमएसपी पर A2+FL नहीं C2+50 तय किया जाए, ये इनका कहना है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए जिनसे हम चर्चा करेंगे। ममता काले विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ बलविंदर बाजवा जुड़ गए, किसान नेता हैं, आपका भी स्वागत है। संजीव श्याम कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। ममता काले, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो बढ़ोतरी की गई है इस पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो तो बिल्कुल खुश नहीं हो पाए, तो फिर इस बढ़ोतरी का क्या मतलब है? धन्यवाद वरुण जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो पिछले 6 महीनों से अन्नदाताओं के नाम पर वो वास्तव में किसान आंदोलन नहीं है, क्योंकि वहां पर सच्चा किसान और जो किसान है इस देश का, हमारा अन्नदाता है जो हमारे सर माथे पर है, वो नहीं बैठा हुआ है। आपने देखा कि किस प्रकार से कोविड काल के समय पर रिकॉर्ड उपज हमारे अन्नदाताओं ने करी है। तो असली किसान खेत पर है, अपना काम कर रहा है, उपज कर रहा है, फसलें पैदा कर रहे हैं। यहाँ जो बैठे हुए हैं वो किसान नेता हैं, राकेश टिकैत, चडूनी, योगेंद्र यादव और उनके तत्वाधान में ऐसे 30-40 नेता बैठे हैं। तो इनको किसान बोलना, किसान आंदोलन बोलना अन्नदाताओं के लिए बहुत गलत बात होगी। दूसरी बात मैं बता दूं कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जो मोदी सरकार है उसने एमएसपी पर 10% से ज्यादा खरीदी करी है। तीसरी जरूरी बात, ये जो आंदोलन के नाम पर तमाशा चल रहा है, ये किस बात का चल रहा है इनको भी नहीं पता है, बस बोल देते हैं काला कानून है, जबकि सरकार ने ये बात साफ की है कि एमएसपी कहीं जा नहीं रही है। अब जो कैबिनेट की जो बैठक हुई आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में, उसमें आप देख लीजिए कि एमएसपी हर चीज पर बढ़ाई गई है। जो खरीफ की फसल है उस पर 2021-22 के लिए एमएसपी बढ़ा दी गई है। जिसके पिछले साल जो एमएसपी थी वो 1868 थी, उसको बढ़ा करके 1940 कर दिया गया है। इसी तरीके से कॉटन के ऊपर भी एमएसपी बढ़ाई गई है। यानी कि एमएसपी की बढ़त लगातार सरकार कर रही है ताकि किसान का जो आय है वो बढ़े। तो बात साफ है कि जो इस वक्त की सरकार है वो किसानों के प्रति संवेदनशील है। एमएसपी कहीं नहीं जा रही है, एमएसपी रहने वाली है। इसीलिए कैबिनेट की बैठक होती है मोदी जी की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, और चाहे वो खरीफ की फसल हो, चाहे कॉटन हो, बाकी सारी चीजें हो, हर एक की पर क्विंटल के हिसाब से एमएसपी लगातार बढ़ रही है। पिछले वर्ष से इस वर्ष पर भी एमएसपी की बढ़त ही हुई है। ठीक है, बलविंदर बाजवा, ये बताइए कि भाई अब एक और बार बढ़ोतरी हो गई है, तो क्या किसान को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, या फिर सभी नाराज हैं, या जो आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ वो नाराज हैं? ऐसे सबसे पहले तो मैं आपको वो धन्यवाद करता हूँ, आपने किसानों की बात हुआ जो सुना जी, और ये हम महसूस करते हैं, हमें ये समझ जुड़ना रह रहा है। जब से हमें प्रैक्टिकल कोई चीज हमारे सामने नहीं आती तो हम कैसे समझ पाएंगे कि सरकार हमारे हक में, किसानों के हक में बोल रही है, किसानों के लिए दे रही है, किसानों के लिए सरकार पेशी है। अभी हमें कुछ प्राप्त हो नहीं रहा, बातों बातों में किसान नहीं मान पाएंगे। किसानों ने सिर्फ दर की बाजी लगाई हुई है, क्योंकि ये हमारी रोटी रोजी का सवाल है। किसानों को ना नौकरियां मिल रही है, ना कुछ काम मिल रहा है, किसान को काम दिया गया है। और हम ये महसूस करते हैं, काला कानून एक लहरा बात है, हम ये महसूस करते हैं कि हम ठगे महसूस हो रहे हैं किसान बात में। इसलिए जो भी हमारे से बात कर रहे हैं, हमें बड़ा से बात की जाए, हमारे सामने बैठ के बात की जाए, तभी हमें महसूस, अपने घर में वो देते रहे, हमारे घर में पहुंचे नहीं, कैसे ये पूरा होगा सारा काम। इसलिए हम सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है। संजीव श्याम कौशिक, भाई सरकार की एक और कोशिश, लेकिन जो संतुष्ट नहीं है, क्या उन्हें आंदोलनकारी माना जाए, या फिर जो आंदोलन पर बैठे हैं वो इसलिए संतुष्ट नहीं है? वरुण भाई, अभी हमारी बहन बोल रही थी, ममता जी, बड़ी उम्मीद के साथ हम सुनते हैं कि कभी कभी ईमानदारी की बातें भी वो बोल जाती हैं। ये जो बैठे हुए हैं वरुण भाई, वो किसान नहीं है, वो बिचौलिए हैं, वो कांग्रेसी हैं, वो दलाल हैं, वो बैठे हुए विपक्षी पार्टियों के नेता हैं। तो क्या सरकार 10 से ज्यादा दौर की वार्ता इन्हीं लोगों से कर ली? दलालों से वार्ता कर रही थी सरकार 10 दौर से ज्यादा?
कहना बहुत आसान है। बंद कमरे में जो बात हो रही है, हम भी चाहते हैं कि क्या बात हो रही है, किसान अपनी कौन सी दलील रख रहे हैं और सरकार कौन सी दलील अपनी रख रही है, ये लोगों के बीच में होनी चाहिए। आपको जानकारी हो कि 7 दौर के वार्ता के बाद में किसानों ने ये बात रखी थी सरकार के सामने कि बहुत लोग सशंकित नजरों से हमारे बारे में देख रहे हैं। हम खुलेआम चाहते हैं कि आपकी और हमारी वार्ता हो, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि हम कौन सी दलील रख रहे हैं और आप कौन सी दलील रख रहे हैं। दूसरी बात, आप हमें बताइए कि कोरोना काल में अध्यादेश के तौर पर ये आता है, फिर कानून बन जाता है। कोरोना काल में ही 5 राज्यों के चुनाव होते हैं, नीति बनाई जाती है। मैं अपना सवाल फिर दोहरा दूं, आपकी इजाजत हो तो मैं अपना सवाल फिर दोहरा देता हूं। खरीफ की फसल में जो एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, जो यहाँ बैठे हैं वही असंतुष्ट हैं, या जो असंतुष्ट हैं वो लोग जो यहाँ बैठे हैं उन्हीं को माना जाए, या पूरे देश के किसान असंतुष्ट हैं इस फैसले से? अरे साहब, ये जो बढ़ा दी गई है ना, क्या चाहते हैं किसान यही चाहते हैं कि इसकी गारंटी तो हो जाए कानून में, इसको आप बना के हमें लिखित तौर पे दे दीजिए और 3 कानून वापस ले लीजिए। ये अच्छी बात है, हम तो कह ही रहे हैं कि ये अच्छी बात है। 10 गुना से ज्यादा यदि खरीद हुई है तो इस फैसले का तो कम से कम स्वागत करना ही चाहिए था ना। इस फैसले को भी स्वीकार नहीं किया उन्होंने जो बढ़ोतरी हुई है। ममता काले कुछ कहना चाह रही हैं। ममता जी, मैं ये बोलना चाह रही थी वरुण जी कि मेरे भाई संजीव जी यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने सब कुछ किया लेकिन आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया। पहली बात आप ये बताइए, समस्या जो आरंभ हुई थी, किसान आंदोलन जो आरंभ हुआ था वो एमएसपी के नाम पे हुआ था। एमएसपी लगातार है, एमएसपी को बढ़ाया जा रहा है, कैबिनेट की बैठक हो रही है, आप कह रहे हैं लिखित में दे दीजिए। अरे देश के प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो गई, खरीफ की जो एमएसपी है उसको बढ़ा दिया, 1868 से 1940 कर दिया। अब आप क्या मतलब क्या किस पे लिख के दें, कहाँ लिख के दें? आप लोगों को एक पर्सनल चिट्ठी भेजें, आप लोगों को क्यों भेजें भाई? आप लोग अन्नदाता थोड़ी हो। अब क्या कहते हैं, राकेश टिकैत तो आंदोलन जीवी हैं, योगेंद्र यादव तो आंदोलन जीवी हैं, उनको लिख करके क्यों देंगे? आप लोग बोलते हो काला कानून, मैं बोलती हूँ अगर आप लोगों ने वो तीनों कानून पढ़े हैं तो आप मुझे बता दो, मुझे आप बता दीजिए कि उसमें कौन सी लाइन, कौन सा पैराग्राफ और कौन सा वाक्य काला है, मैं आप लोगों को मान जाऊंगी। कुछ काला उसमें है नहीं, भ्रमित करना बंद कीजिए। अगर सरकार को एमएसपी हटानी थी तो फिर एमएसपी पर खरीदी क्यों ज्यादा की जाती, एमएसपी क्यों बढ़ाई जाती? देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि एमएसपी कहीं नहीं जा रही है। उन्होंने सीधा और डायरेक्ट संपर्क और संवाद साधा किसानों के साथ, और आप कह रहे हैं कि आप वार्तालाप कीजिए। आप बताइए, प्लकार्ड लेकर के किसी समस्या का समाधान होता है? ये सो कॉल्ड, ये जो किसानों के नाम पर अन्नदाताओं को बदनाम करने के लिए नेता बैठे हुए हैं वहां पर, झूठे नेता, ये जाकर के सख्ती लेकर के यस और नो, ऐसे भैया कौन सी समस्या का समाधान होता है? कौन सी समस्या का समाधान होता है? और ये 6 महीने से ये मतलब नाटक चल रहा है। कभी वेस्ट बंगाल चले जाते हैं, कभी राजस्थान चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। बाजवा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बाजवा साहब, चुनाव लड़ने हैं और राकेश बाजवा साहब नेता बनना है बस। बाजवा साहब मेरे को एक बात बताओ, ये जो फैसला जो हुआ है सरकार का, ये ठीक है या इसमें कमी है, या ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया? अरे बात ऐसे है कि ये फैसला हमें एक किसानों को पसंद नहीं है। मैं अपने लिए नहीं बोलूंगा, किसानों की बात करूंगा, किसानों की तरफ से करूंगा, और हम किसान हैं। हमें ऊपर मिक्सर डाल गया जो इनको दूसरी सरकारें बैठी हैं, ओपिनियन पार्टियां बैठी हैं, राजनीति को बैठी हैं, हमें क्या लेना है? लेकिन किसान तो नॉट सेटिस्फाइड, किसान की तो सेटिस्फेक्शन हो नहीं रही। जुमला बातें हमसे ना की जाए, हमें उड़ाया ना जाए। किसान के बाद पागल नहीं है, किसान समझदार किसान है, किसान से ऐसी बातें ना की जाए जिससे उसमें मजाक उड़ाया जाए। ठीक है। संजीव श्याम कौशिक जी, क्या ये फैसला सारे देश के किसानों के को देखकर समझा जाए, या जो ये विरोध कर रहे हैं जो मान लिया जाए कि सारे देश के किसान इस फैसले को पसंद नहीं कर रहे हैं? भाई ये एक राजनीतिक शगुफा छोड़ा हुआ है। निश्चित तौर पे किसानों के लिए ये लाभकारी है, फायदेमंद है, लेकिन ये आंदोलन को भी कमजोर करने की करीब इसको देखा जाए। अच्छा, अगर खरीफ की फसल की एमएसपी बढ़ा दी तो आंदोलन कमजोर करने के लिए है? अरे निश्चित तौर पे किसानों में फूट डालने। संजीव भाई, फिर तो बात बनेगी नहीं ना। फिर कह देते देखिए सरकार ने कैबिनेट की बैठक कर ली और इस बार खरीफ की फसल के दाम नहीं बढ़ाए, अब बढ़ा दिए, तो ये साजिश कैसे दिख रही है? इसे रूटीन की प्रक्रिया ना माना जाएगा? किसान सरकार की पूरी कोशिश है कि किसानों को पहले खानों में बांट करके धार को कमजोर कर दिया जाए। आपने देखा जिस भारत के इतिहास में पहली बार, विश्व के इतिहास, ममता जी मुस्कुरा रही हैं आपके इस जवाब पे, आपके इस दलील पे ममता जी मुस्कुरा रही हैं। 6 महीने से ज्यादा चलने वाला किसानों का आंदोलन विश्व में कहीं देखा हो तो उदाहरण के तौर पर ममता जी बताएंगे। आंदोलन अपनी जगह है ना कौशिक भाई, आंदोलन अपनी जगह पे है। कौशिक भाई, आंदोलन अपनी जगह पे है। एमएसपी के दाम में बढ़ोतरी का स्वागत क्यों ना हो?
उसी आंदोलन के धार को कुंद करने का ये प्रयास किया गया है। ठीक है ममता काले, ठीक है ममता काले, भाई आंदोलन कमजोर करने के लिए एमएसपी के जो दाम है उसमें, जो एमएसपी है उसमें बढ़ोतरी की गई है। देखिए वरुण जी, मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी कि संजीव कौशिक जी ने एक्सपोज कर दिया ये सो कॉल्ड आंदोलन को, अपने आप अपने मुंह से आपके चैनल पे बैठ के ये कह रहे हैं आंदोलन को कमजोर कर दिया। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि येन केन प्रकारेण किसान का भला तो जाए तेल लेने, लेकिन ये आंदोलन चलता रहे। यानी कि एमएसपी की बढ़ोतरी, किसानों की वृद्धि, किसानों की आय से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको ये किसान आंदोलन चलाना है क्योंकि 2022 का आपको यूपी का चुनाव साधना है। योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, सारे बड़े बड़े नेताओं को, बाबाओं को चुनाव लड़ने हैं, तो इसलिए आप नहीं चाहते कि आंदोलन कमजोर हो। बचाने के लिए अगर छोड़े जा रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। इनका ये किस मुंह से जाकर के बोलेंगे हम क्यों बैठे हुए हैं? मतलब यहाँ जो आंदोलन हो रहा है इसको क्या राष्ट्रीय सहमति के रूप में देख रहे हैं आप? तीन कानूनों को बचाने के लिए ये सामने एक गुफा छोड़ा गया है। अच्छा बताइए संजय जी, बताइए क्या काला है इसमें? चलिए काला बताइए क्या? नहीं फिर हम पीछे चले जाएंगे। आज हम खरीफ की फसलों की एमएसपी की बात करेंगे। नहीं हम खरीफ की फसलों की एमएसपी की बात करेंगे। संजीव भाई, क्या ये राष्ट्रीय सहमति की बात है? क्या किसान का भला नहीं होगा? ये जो दाम बढ़ाए गए हैं, ये जो वृद्धि की गई है, हम वही तो बोल रहे हैं कि इस दाम वृद्धि को लेकर के तीन जो कानूनों के लिए किसान जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, 3 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर के 40 डिग्री में जो बैठे हुए हैं, 400 से ज्यादा जिनकी मौत हो चुकी है, उस किसानों के आंदोलन को इस केवल दाम बढ़ा करके, एमएसपी का दाम बढ़ा करके और उस आंदोलन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। दाम नहीं बढ़ाने चाहिए थे संजीव भाई। आंदोलन को मजबूत बनाए रखने के लिए सरकार को दाम नहीं बढ़ाने चाहिए थे। 3 मुख्य मांगे हैं सर। सवाल नहीं संजीव भाई, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संजीव भाई मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या दाम नहीं बढ़ाने चाहिए थे? 3 कानूनों को मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। 10 बार मैं बोलूंगा, क्या दाम नहीं बढ़ाने चाहिए थे? सर सीधा बताइए ना, दाम नहीं बढ़ाने चाहिए थे? निश्चित तौर पे बढ़ाने चाहिए थे। मैं इसका स्वागत कर रहा हूँ, पहली बार में ही मैंने स्वागत किया है, लेकिन इस 3 कानून को बचाने के लिए इफ और बट के साथ नहीं ना सर, सीधा सीधा बताइए। आपके हिसाब से दाम नहीं बढ़ने चाहिए थे, इससे आंदोलन कमजोर हो रहा है। मैंने कहा आपके हिसाब से दाम नहीं बढ़ने चाहिए थे, वरना आंदोलन कमजोर हो रहा है। शुरुआती दौर में ही मैंने कहा कि ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन 3 मुख्य जो मांग है, लेकिन क्यों सर? ममता काले, क्लोजिंग रिमार्क्स, कार्यक्रम खत्म करना है, क्लोजिंग रिमार्क्स। जी देखिए वरुण जी, एक्चुअली संजीव भाई को पता ही नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। वो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। उनको मालूम है कि ये जो आंदोलन है वो झूठा है, वो केवल राजनीतिक है, उसका किसान अन्नदाताओं से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत बड़ा अहम फैसला एक बार फिर से मोदी सरकार ने लिया है, इसका स्वागत है। और किसान यहाँ पर सर्वोपरि है। जय जवान जय किसान नारा नहीं है इस देश में, ये हमारा मूल मंत्र है। और एमएसपी पर खरीदी होगी, एमएसपी कहीं नहीं जाएगी। समय की कमी, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन कुल मिलाकर सरकार का एक फैसला है और उस फैसले पर अब तरह तरह की बातें हो रही हैं। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।